बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम। वेलकम बैक टू माय चैनल हरम स्टिचिंग। तो कैसे हैं जी आप सब लोग? मैं उम्मीद करती हूँ कि सब खैरियत से होंगे। तो आज मैं आपके साथ पोंचे का बहुत ही खूबसूरत सा और बिल्कुल सिंपल सा और बिल्कुल आसान सा जो है वो डिज़ाइन शेयर करने लगी हूँ। बहुत आसानी के साथ आप फैब्रिक के साथ ही डिज़ाइन कर सकते हैं, तो बहुत ये खूबसूरत लगता है। ये मेरे पास 3 से 4 साल की बच्ची का जो है वो फ़्रॉक, तो वो मैंने फ़्रॉक सिलाई किया था और ये उसकी शलवार का जो है उस पे मैंने जो पोंचे को डिज़ाइन किया है वो कुछ इस तरीके से किया था। तो फ़्रॉक मैंने किस तरीके से बनाया है वो मैं अपने चैनल पर ऑलरेडी वीडियो जो है वो अपलोड कर चुकी हूँ। तो अब यहाँ पर मैं आपके साथ ये पोंचे का बहुत ही खूबसूरत सा डिज़ाइन जो है वो शेयर करूँगी। फ़्रॉक, अगर आप फ़्रॉक देखना चाहते हैं तो पहले से मेरे जो चैनल पे आप विज़िट करें और आपको इस तरीके से फ़्रॉक मिल जाएगी। तो यहाँ पर मैं इन बची हुई पट्टियों से बहुत ही खूबसूरत सा डिज़ाइन बनाऊंगी। ये जो कपड़ा है, ये जो बची हुई पट्टियाँ हैं, ये हमारे किसी काम की नहीं है, लेकिन ये इससे क्या होता है कि जो हमारी शलवार है उसके पोंचे के ऊपर बहुत ही खूबसूरत सा एक डिज़ाइन जो है वो बन जाता है। इन पट्टियों को वैसे भी वेस्ट ही करना था। तो स्टार्ट करते हैं। चैनल पे न्यू हैं तो चैनल को प्लीज़ जल्दी से सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकॉन को प्रेस कर दें ताकि मेरी डेली की वीडियो आप तक पहुँच सके। तो इस डिज़ाइन को बनाने के लिए यहाँ पर मैंने शलवार, जहाँ पर मैंने पोंचे की कटिंग की है उससे तकरीबन 2 इंच का हमने एक निशान लगाया है और एक निशान हम 2 इंच छोड़कर 4 इंच पे हम एक निशान लगाएंगे। पोंचे से लेके आखिर तक जो हमने पट्टी जहाँ पे लगानी है वहाँ तक हमने 4 इंच लगाया है और जो नीचे वाला जो निशान है वो हमने 2 इंच पे लगाया है। और इस तरीके से हम क्रॉस इसके सारे पोंचे के ऊपर कर लेंगे। तो दोनों पोंचों के ऊपर मैं बिल्कुल इसी तरीके से क्रॉस कर लूँगी और क्रॉस करने के बाद यहाँ पर मैं आपको बताती हूँ कि नेक्स्ट स्टेप क्या करना है। तो जितनी हमने लंबाई में जो हमने निशान लगाए हैं उतनी हमने इस तरीके से पट्टी लेनी है और इस पट्टी को मैं इस तरीके से फ़ोल्ड करूँगी। तो यहाँ पर मैं इसको फ़ोल्ड करूँगी और इस तरीके से 2 तहों में फ़ोल्ड करूँगी और फिर तीसरी तह इसके ऊपर लगाऊँगी और लगाने के बाद यहाँ पर हम इसके ऊपर सिलाई लगा लेंगे। तो यहाँ पर मैं इससे 3 से 4 पट्टियाँ जो हैं वो बिल्कुल इसी तरीके से जो है वो सिलाई कर लूँगी। ये हमारे जो हमने क्रॉस डिज़ाइन बनाया था, जहाँ पे हमने क्रॉस के निशान लगाए थे, वो डिज़ाइन करने के लिए ये वाली पट्टियाँ हैं। तो उस डिज़ाइन को करने के लिए यहाँ पर मैं इन पट्टियों को जो है वो बहुत ही अच्छे तरीके से सिलाई कर लूँगी। यहाँ पर मैं 3 से 4 पट्टियाँ सिलाई करूँगी, तब जो है वो हमारा डिज़ाइन कंप्लीट होगा। तो इस तरीके से पट्टियों के ऊपर हमने सारी सिलाई जो है वो कंप्लीट कर ली है। अब चलते हैं जी शलवार के डिज़ाइन के ऊपर। तो शलवार का डिज़ाइन बनाने के लिए यहाँ पर मैंने इस तरह की एक पट्टी ली है। ये पट्टी उतनी पट्टी है जहाँ पर हमने जो सीधी लाइन लगाई थी उस लाइन के मुताबिक ये पट्टी है। तो इसको मैं यहाँ पर हल्का सा फ़ोल्ड करूँगी और फ़ोल्ड करने के बाद इसके ऊपर सिलाई लगा लूँगी इस तरीके से, और जो एक्स्ट्रा कपड़ा होगा उसको मैं कट कर दूँगी। तो अब यहाँ पर मैं इसको दूसरी साइड पे भी बिल्कुल इसी तरीके से इसकी सिलाई जो है वो कंप्लीट करूँगी। इसको उल्टा करूँगी और उल्टा करने के बाद इस तरीके से मैं इसकी सिलाई जो है वो कंप्लीट कर लूँगी। तो यहाँ पर अब हम डिज़ाइन को करेंगे। डिज़ाइन को करने के लिए यहाँ पर मैंने ये वाली जो पट्टियाँ शुरू में बनाई थी उसको मैं 2 इंच की ये पट्टियाँ ले रही हूँ। तो 2 इंच की पट्टियाँ इस तरीके से मैं कट कर लूँगी। सारे हम बीच में से बिल्कुल इस तरीके से कट कर लेंगे। तो ये कुछ इस तरीके से हमारे पास जो है वो पट्टियाँ बन गई हैं। तो अब हम एक पट्टी को उठाएंगे और जो हमने क्रॉस का निशान लगाया था उसके ऊपर इस तरीके से रखेंगे। और जो हमने ऊपर वाली पट्टी लगाई है उसके इस तरीके से रखने के बाद इस तरीके से अंदर की जानिब फ़ोल्ड करेंगे और फ़ोल्ड करके ऊपर से सिलाई लगा लेंगे। और ये कुछ इस तरीके से बहुत ही खूबसूरत सा हमारा क्रॉस सा डिज़ाइन जो है वो बन जाएगा। सारे हम बिल्कुल इसी तरीके से सिलाई जो है वो अपनी कंप्लीट कर लेंगे।
बहुत ही खूबसूरत ये डिज़ाइन जो है वो बनकर तैयार होता है। हमारे पास जो एक्स्ट्रा फैब्रिक होता है, जो हमारे पास कुछ बचा कच्चा कपड़ा होता है, उससे हम बहुत ही खूबसूरत सा इस तरीके से ये वाला डिज़ाइन बना सकते हैं। हम अपने बाजू के ऊपर ये वाला डिज़ाइन बना सकते हैं, शलवार की पोंचे के ऊपर ये वाला डिज़ाइन बना सकते हैं, और दामन पे भी ये डिज़ाइन जो है वो बहुत खूबसूरत लगता है। सादा फैब्रिक पे तो ये और ज़्यादा खूबसूरत लगता है, अगर कंट्रास्ट में हो तो कंट्रास्ट में तो ये बेहद खूबसूरत होता है, क्योंकि कंट्रास्ट में जो होता है उसकी एक अपनी ही लुक होती है। और मुझे तो कंट्रास्ट में डिज़ाइन बनाना भी बहुत अच्छा लगता है, मैं बहुत शौक़ से वो वाला डिज़ाइन बनाती हूँ। तो मेरे पास ये वाला जो फ़्रॉक आई थी, तो ये जो था वो ये कंट्रास्ट नहीं थी। बहरहाल मैंने इसके पोंचे के ऊपर बहुत ही खूबसूरत सा ये वाला डिज़ाइन जो है वो बनाया है। तो सारी सिलाई जो है वो हम अपनी बिल्कुल इसी तरीके से कंप्लीट कर लेंगे। तो अब यहाँ पर हम क्या करेंगे कि इसी डिज़ाइन को हम यहाँ पे सीधा कर लेंगे। दोनों जो हमने इसमें क्रॉस लगाए हैं उनको बिल्कुल इस तरीके से सीधा कर लेंगे। तो सीधा करने के बाद यहाँ पर मैं इसको जो है इसके ऊपर एक और पट्टी लगाऊंगी। तो इस तरीके से जो अपने क्रॉस इसमें लगाए हैं वो बिल्कुल सीधे होने चाहिए, बिल्कुल जो है उनमें कोई जो है वो उल्टे नहीं होने चाहिए, बिल्कुल सीधे होने चाहिए, तभी आपका डिज़ाइन जो है वो बहुत ज़्यादा खूबसूरत लगेगा। तो यहाँ पर मैंने एक और पट्टी ली है, उसको मैंने यहाँ पर उल्टा इस तरीके से रख लिया है। तो यहाँ पर मैं एक सिलाई जो है कंप्लीट करूँगी। तो सिलाई कैसे कंप्लीट करूँगी, जो हमने क्रॉस लगाए हैं उनको सीधा करके, तो इस तरीके से इनके ऊपर इनको नीचे रख के, तो इनके ऊपर हम सारी सिलाई जो है वो अपनी कंप्लीट कर लेंगे। तो बिल्कुल इसी तरीके से हमने सारी सिलाई जो है वो अपनी कंप्लीट कर ली है। क्रॉस को सीधा करेंगे और क्रॉस के ऊपर इस तरीके से पट्टी रखेंगे और ऊपर से सिलाई लगा देंगे। तो यहाँ पर हम अपनी सारी सिलाई जो है वो बिल्कुल इसी तरीके से अपनी सारी सिलाई कंप्लीट कर लेंगे। तो एक तरफ सिलाई हो जाने के बाद धागे की कटिंग करेंगे, और धागे की कटिंग करने के बाद पट्टी को इस तरीके से सीधा करेंगे, और पट्टी को सीधा करने के बाद यहाँ पर मैं इसको आगे की जानिब इस तरीके से फ़ोल्ड करूँगी। तो यहाँ पर मैं इसको फ़ोल्ड करूँगी, आप चाहें तो यहाँ पे प्रेस भी कर सकते हैं। मैं इसको इस तरीके से फ़ोल्ड करूँगी, और फ़ोल्ड करने के बाद जो हमने किनारे इसके बनाए हैं फ़ोल्ड करके, उसके ऊपर भी इस तरीके से सिलाई जो है वो कंप्लीट कर लेंगे। तो ये वाली सिलाई जो है वो भी हमारी सारी जो है वो कंप्लीट हो गई है। तो सारी सिलाई कंप्लीट होने के बाद पोंचों को जोड़ के अंदर की जानिब इस तरीके से सिलाई लगा लूँगी, और सिलाई लगा के मैं आपको इसकी फ़ाइनल लुक दिखाती हूँ। तो ये है जी इसकी फ़ाइनल लुक। बहुत ही खूबसूरत सा डिज़ाइन जो है वो पोंचे पे हमने बनाया है। वीडियो ज़रा सी भी अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना। फर्स्ट टाइम है चैनल पे तो चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन को प्रेस कर देना, ताकि मेरी डेली की वीडियो अब तक पहुँच सके। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए डिज़ाइन के साथ। अपना बहुत सारा ख्याल रखना। अल्लाह हाफिज़।